है बेटा। जैसे फर्स्ट वाला जो हमने रूल डिस्कस किया था रे डायग्राम को बनाने के लिए, कि अगर कोई भी लाइट रे आपके सेंटर ऑफ द लेंस से पास हो रही है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट पास हो जाएगी, ठीक है ना, विदाउट एनी बेंडिंग। जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रेट उसके सेंटर से पास हो रही है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वो पास हो रही है, ठीक है ना। कोई से भी डायरेक्शन हो सकता है जिसमें से वो आपकी लाइट रे स्ट्रेट यहां से पास हो रही है। क्लियर? अगर आपके पास यूं ठीक पास हो है। रही है, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट पास हो जाएगी विदाउट एनी बेंड, ठीक है। कहीं से भी पास हो रही है तो आपके सेंटर से स्ट्रेट पास हो। सेकेंड हमने जो रूल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कि अगर ये वाला हमने क्या पढ़ा था, जो सेंटर वाली लाइन जो होती है, जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही होती है लेंस के, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। अगर कोई लाइट रे, यानी ये वाली लाइट रे जो रेड कलर की आपके पास आ रही है, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो आपके लेंस से गुजरने के बाद जो वो बेंड होगी, तो बेंड होने के बाद कहां से गुजरेगी, इट पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। जो आपके पॉइंट का फोकल पॉइंट होगा वहां से पास होगा, ठीक है बेटा। ये सेकंड रूल है, यानी अगर कोई भी लाइन पहले बिफोर एंटरिंग द लेंस वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, जब वो लेंस से बाहर निकलेगी तो फिर वो फोकस हो जाएगी, फिर तरफ फोकस हो जाएगी उसके फोकल पॉइंट पे, डाइवर्ज हो जाएगी उस साइड, सॉरी कन्वर्ज हो जाएगी उस साइड पे, ठीक है बेटा। इसके बाद जो थर्ड वाला था वो हमारा उस केस के अंदर क्या था, कि अगर आपके पास कोई भी रे फोकल लेंस से फोकल पॉइंट से पास होकर आ रही है, ठीक है, तो वो लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो। तो ये तीन रूल्स आपने याद रखने हैं। अब आगे जो है ना, फिर हम डिफरेंट केसेस कर रहे हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली अब आपने क्या बनानी है, रे डायग्राम बनाना, ठीक है बेटा। और ये आपके एग्जाम्स में आती है। सबसे पहला केस, ठीक है, इसको हम जो डिस्कस करेंगे इन सारी केसेस की जो स्टडी करेंगे वो ऑन द बेसिस कि आपका वेयर इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट आपके पास केस है बेटा, और ये सारे हम किसके कर रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस के कर रहे हैं केसेस। डाइवर्जिंग लेंस के इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, उसका सिर्फ एक ही केस है, एक ही सिनेरियो है, और उसमें हमेशा चाहे ऑब्जेक्ट आपका कहीं पर भी हो, आपके पास सेम टाइप ऑफ इमेज ही फॉर्म होता है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल कन्वर्जिंग लेंस के हमारे पास जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 6 केसेस है। उसमें सबसे पहला केस 1, ठीक है ना, जिसमें हम केस नंबर 1 जो स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट जो प्लेस हुआ है वो कहाँ प्लेस हुआ हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। माई वॉइस इज क्लियर बेटा? यस। ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होने का क्या मकसद है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका बहुत दूर है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं बेटा, यू से। इनफाइनाइट के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो ये है, ठीक है ना। अभी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे मौजूद है। अच्छा, जब बहुत दूर मौजूद होता है तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही होती है दे आर कमिंग पैरेलल। अच्छा, अब इस केस को बेटा ड्रॉ करने से पहले एक चीज जरा अपने दिमाग में रखें। देखो, लेंस बनाने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, और आपको हर केस के लिए ना ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी आपने लेंथ याद रखनी है अपनी कॉपी में। अब जैसे यहां पर मैं ले लेती हूँ ये सीधी लाइन है ना, 5 ब्लॉक्स हैं टाइम पास, ठीक है ना, ये 5 ब्लॉक्स हैं, यानी तकरीबन समझो 5 सेंटीमीटर, या अगर आप 6 सेंटीमीटर का लेना चाह रहे हैं, देख लीजिएगा आपके स्केल के अंदर जो है ना इतना आए कि आपकी एक पेपर पे 2 बन जाए, ठीक है, आप 2 केसेस को ड्रॉ कर सकें। या अगर एक पेज पे एक ही केस ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप जैसे अगर आप 6 सेंटीमीटर इस लाइन को लेना चाह रहे हैं तो आप 6 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है। आप 6 सेंटीमीटर लेंगे तो 3 सेंटीमीटर, यानी जो आपको प्रिंसिपल एक्सेस बनाना है, ये जो लेंस है ये मैंने आपके पास किस तरह से ड्रॉ किया, उसके सेंटर की लाइन ड्रॉ कर दी है जिसपे हम डाइवर्जन, हम जो लेंस का जो कर्व है ना उसको एज सच शो अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन हाँ जहाँ एग्जामिनेशन होगा तो वहां पर आपके पास ये जो इसका कर्व होगा लेंस का बना हुआ आएगा। क्योंकि हम बहुत ज्यादा अच्छा इसमें ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे बेटा आप सेंटर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, उसके रेफरेंस से फिर आपने आगे जो रे डायग्राम बनानी है आप उसके रेफरेंस से बना दीजिएगा। अब मैं इसके सेंटर से क्या पास करूँ बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये वाली जो लाइन बना रही हूँ ये किसकी है, प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। ये लाइन हमारी किसकी है, जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, दैट इज द लाइन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद बेटा यहां से जो तुम्हारा सेंटर है ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज व्हाट द ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं।
ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका। अब उसके अलावा जो आपके लेंस है, इसके दो फोकल पॉइंट है, यानी फ्रंट पे भी और बैक पे। तो अब हम दो जो फोकल पॉइंट ड्रॉ करेंगे ना, इसको आपने मेजर करके ड्रॉ करना है। ठीक है ना, कि जैसे 6 सेंटीमीटर की तुमने ये वाली लाइन बनाई, ठीक है, जो उसकी लेंथ है, आपने जो हाइट रखी है लेंस की वो 6 सेंटीमीटर रखी है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम इसी तरीके से जो फोकल पॉइंट है आप उसकी ना 3 3 सेंटीमीटर करके, जैसे 3 सेंटीमीटर यहां से, 3 सेंटीमीटर यहां से, आपने क्या किया, फोकल पॉइंट मार्क कर दिया। ये आपने यहां से मेजर करना है, यहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक, ये जो डिस्टेंस आपने रखना है 3 सेंटीमीटर। मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी, अब आ रही है मेरी आवाज बेटा? यस। हाँ, तो हमने कहां से मिस किया था? तो आपने बोथ साइड पे बेटा फोकल पॉइंट ड्रॉ किए हैं, और उन फोकल पॉइंट को कैसे ड्रॉ किया है कि सेम डिस्टेंस पे, यानी 3 सेंटीमीटर यहां से और सिमिलरली 3 सेंटीमीटर यहां से। ठीक है बेटा, दोनों एंड से हमने 3 3 सेंटीमीटर उसके सेंटीमीटर से फोकल पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद बेटा जो दूसरा पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे वो अगेन 3 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, अगेन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द